स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास। जी बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डो नॉट सिंप्लीफाई। मतलब आपने एक्सप्लेन नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो बेटा सबसे पहले क्या सवाल पैदा होता है? सबसे पहले ये सवाल होता है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेडिकल एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, कि रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो पहले हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, देन हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो बेटा रेडिकल एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये क्या होती हैं, पहले हम ये देख लें। अब बेटा आप देखें, हमारे पास है x इज़ इक्वल टू a की पावर n। अच्छा नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू n a। ठीक है बेटा। अब इसमें ये जो a है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है ये वर्ड, इसको हम बोलते हैं बेस भी बोलते हैं और रेडिकैंड भी। क्या बेटा? रेडिकैंड आर बेस, हम इसको बेस भी बोल देते हैं और रेडिकैंड भी। और जो ये n है ना, n को क्या बोलते हैं? ये जो n है, n को हम कहते हैं रेडिकल इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। क्या बेटा? इंडेक्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल का इंडेक्स है। क्लियर बेटा? ये जो n है यहाँ रेडिकल का इंडेक्स है। n का मतलब nth कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 5, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और ये a क्या है? रेडिकैंड आर बेस। और ये स्क्वायर रूट बेटा देखें, पहले तो मैथ में जब भी हमने ये स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर रूट है ना, हम ऐसे सिंबल लिखाते थे तो हम इसको क्या बोलते थे? स्क्वायर रूट, यही बोलते थे। लेकिन अब ये चैप्टर 2 में क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर की बात नहीं होगी, इसमें nth रूट है। क्या है? nth रूट मतलब ये 5 रूट भी हो सकता है, 3rd रूट, 8 रूट, 6 रूट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन, मतलब रेडिकल साइन की अलामत। क्या बेटा? रेडिकल साइन। ये स्क्वायर रूट है जिसे इसे हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ये जो अंदर वैल्यू है जजर के, पहले तो जजर ही बोलते थे ना, इसको बोलते हैं रेडिकैंड आर बेस। और ये जो ऊपर n है ना, ये वाला n को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। क्लियर बेटा? अब बेटा इसको क्या कहते हैं हम देखें। अब जब रेडिकल आ गया तो ये क्या है? किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में, क्योंकि देखिए सारे वर्ड क्या हैं? रेडिकल यूज़ हो रहे हैं। हमें स्क्वायर रूट से पता चलाना है कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर तो देखिए एक्स लिखा हुआ x इज़ इक्वल टू a की पावर n, तो हम कहेंगे ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में है। क्यों? हमें कैसे पता चला ये रेडिकल फॉर्म है? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन, इस साइन को हम क्या बोलेंगे? ये साइन है जो मतलब स्क्वायर रूट जिसे पहले बोलते थे, इसको क्या कहेंगे? रेडिकल साइन है ना, मतलब रेडिकल साइन की इलामत है। ये किसकी अलामत है? रेडिकल साइन की। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में। अब बेटा ये रही बात n की, तो n यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास हो 2 की पावर 5, ठीक है, तो ये क्या है? 5th रूट। ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रेडिकल फॉर्म, कि ये रेडिकल फॉर्म में है। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म होगी हमारी। अब यहाँ 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये रेडिकल फॉर्म तो हमारी क्लियर है। नेक्स्ट हमने करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल
फॉर्म। बेटा रेडिकल फॉर्म से ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाले तो, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था, a पावर n। जब भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कैसे होता है, x इज़ इक्वल टू ये n है ना, a की पावर 1/n। ये जो फॉर्म है ना ये वाली हमारी, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेटा देखें कोई भी इसके ऊपर स्क्वायर, जैसे अब n स्क्वायर रूट है, हमने 1/n लिखी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको बेटा अगर ऐसी हो x इज़ इक्वल टू a की पावर 5, मतलब ये क्या है, फिफ्थ रूट है, कौन सी बेटा, फिफ्थ रूट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/5। और बेटा देखिए जब 2 है, हम क्या करते थे जब स्क्वायर रूट लिखते थे, जैसे x की पावर लिख लें 2, हम 2 नहीं लिखते थे, हम तो जस्ट क्या लिखते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेना होता है हमने तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट लिखते थे, 2 नहीं लिखते। इसको हम ना भी लिखे 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या लिखते थे, x की पावर 1/2। मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं x की पावर स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब भी क्या है, x की पावर 1/2। अब बेटा ये स्क्वायर रूट का आप कंसेप्ट देख लें, देखें अगर तो a की पावर क्या है, स्क्वायर रूट, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2। क्लियर, ये अगर ये ना हो जस्ट स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट ऊपर हो 2, इसका भी मतलब क्या है, 1/2। और बेटा अगर हो 3 की पावर, इसका मतलब क्या है, थर्ड रूट, इसका मतलब 2 रूट, इसका मतलब फर्स्ट रूट, ये भी सेकंड रूट है, ये से भी सेकंड, ये थर्ड रूट है। थर्ड रूट मतलब क्या बेटा, 1/3, इसको ऐसे लिखते थे। अगर वो कुछ भी लगा लें आप, 9 है तो ये क्या है, 1/9। मतलब ये कि यहाँ कुछ भी वर्ड होगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे होगा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या n पढ़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। अगर ऐसे होंगे तो हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर ऐसे होंगे तो ये रेडिकल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये रेडिकल साइन है। अब बेटा ये हमारी किस में थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर वैल्यू बटे में है ना, या वैसी है तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर तो रेडिकल साइन है तो फिर कहेंगे रेडिकल फॉर्म में है। बेटा उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज 2.3 में उन्होंने क्या कहा है, जस्ट आपने ये लिखना है, जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में लिख दो। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने देखना है कि ये रेडिकल फॉर्म में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। पहले तो ये देखना है कि जो रेडिकल फॉर्म में होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, -64 रेडिकल साइन 3। देखें बेटा अब ये किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। क्यों, कैसे पता चला हमें, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन से हमें ये पता चला ये रेडिकल फॉर्म में है। तो अब हमने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उन्होंने यही कहा है कि आपने सिंपल चेंज करना है, अगर रेडिकल है तो साइन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल में है तो रेडिकल फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा क्या करेंगे, -64, हमने अपने क्या पढ़ा था, थर्ड है तो 1/3 लिख देंगे, 4 है तो 1/4 लिख देंगे, nth है तो 1/n लिखेंगे। किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या आ गया, 4 लिख दिया, 1/3। तो ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर बेटा। तो और नेक्स्ट हम जूज नंबर 2 है बेटा, जूज नंबर 2 देखें बेटा, 2 की पावर
2 की पावर है, एक मिनट क्वेश्चन देख लें बेटा, 3/5 क्या है बेटा, 3/5। देखिए बेटा इस बात का आप ख्याल रखना है, यहाँ 3/5 है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये ऊपर वाली, इसको हम इधर लिखते हैं। क्या बेटा, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये इधर होती है। मतलब क्या कि अगर हमारे पास ये रहना तो ये वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। हमने क्या देखा था कि हमारे ये रेडिकल है, ये किसके बराबर है, 1/2 के। 1/2 है, ऊपर सिर्फ 1 ही होगा। अगर ये 5 है ना नीचे, तो मतलब ये 5 की जगह किसके बराबर थी, 1/5 की। तो लेकिन यहाँ तो क्या है, 3/5, मतलब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको अलहदा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 1/5, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है बेटा, तो अब देखें ये 1/5 तो हमारा किसके इक्वल है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अब इसमें लिखना है रेडिकल फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, इन रेडिकल फॉर्म। तो 1/5 को रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिखती है ना, 2 की पावर 3 और 5, ये हमारी होगी रेडिकल फॉर्म में बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन माइनस, ये कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, जूज नंबर 3, ये जूज नंबर 2 था बेटा। जूज नंबर 3 क्या है, -7 1/3। तो हमने क्या पढ़ा है कि 1/3 किसकी इक्वल है, हमने रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, क्यों, क्योंकि 1/3 आ गया। देखिए 2/3 1/3 जो भी होता तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है। तो इसको रेडिकल फॉर्म में रेडिकल साइन लगाएं और ये 3 है तो मतलब थर्ड रूट हो गई, -7 सॉरी रेडिकल 3, ये हमारे किस में होगी, इन रेडिकल फॉर्म। ये जस्ट हमने लिखना था। नेक्स्ट बेटा y की पावर -2/3 है बेटा। फिर वही बात आ गई, -2 है तो हमने क्या बनाना था, यहाँ तो 3 है, ये 1/3 बनाएंगे तो हम क्या लिखें, देखें इसको सेपरेट कर लेते हैं, y की पावर -2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1/3 को सेपरेट कर लेती हैं। और अब हमें पता है कि 1/3 किसके इक्वल है, थर्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, थर्ड रूट के। तो हम इसको ऐसे ही ना रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन रेडिकल फॉर्म। y की पावर -2, ये क्या 1/3 किसके इक्वल होता है, थर्ड के। बेटा ये MCQs भी आएंगे, ये आप ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। ये क्वेश्चन में MCQs में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि ये क्या है, मतलब ये फॉर्म में लिख लेते हैं सही है या नहीं है। अब बेटा आपने हमेशा ये ख्याल रखना है, ये प्रॉपर्टी आप चाहे याद रख लें, मतलब आप ये प्रॉपर्टी अपने माइंड में रख लें, क्या, कि अगर a की पावर m/n है, ठीक है ना, तो a की पावर m और n को हम क्या लिख सकते हैं, n, क्यों, क्योंकि ये 1/m, m की m/n क्या होता है, n m²। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी है। ये बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है। अब बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या पूछा है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
एफ की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब बेटा देखें यहाँ क्या है, 1/5 हमने क्या पढ़ा है, 1/5 किसके इक्वल होता है, 1/5 तो हमने ये पढ़ा है ना कि हमने तो ये देखा था ना कि 1/5 को हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिफ्थ रूट, क्योंकि ये 5 लगाएंगे तो ये बनेगा ना, वरना नहीं होगा। ठीक है, जस्ट हम 2 को नहीं लिखते, मतलब अगर 1/2 है सिर्फ इसको नहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी किसी वर्ड को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा तब जाके करेक्ट होगा। 3 है तो 3 लिखेंगे, अगर 2 है 2 लिख भी दें तो 2 लिखे ना लिखे सिर्फ 2 का नहीं फ़र्क पड़ता, बाकी सब का फ़र्क पड़ेगा। और बेटा ये 1/5 है तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए था, ये तो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों, इसलिए क्योंकि इसको किसके इक्वल होना चाहिए था, इसको तो 5 की पावर 1/5 है। जवाब ये हो गया, ठीक है, फॉल्स, बस यही बताना था, ये मैंने जस्ट आपको सब अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूँ। अब बेटा इसको तो ऐसे होना चाहिए था ना, 5 की पावर 5 रेडिकल, मतलब इंडेक्स क्या आ गया 5 और ये रेडिकल साइन, ऐसे होना चाहिए था, ये ट्रू होना था, लेकिन उन्होंने जस्ट ऐसे दिया है तो मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट जूस क्या दिया है उन्होंने, नेक्स्ट जूस है बेटा 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4/3। तो देखिए अब ये ट्रू है या फॉल्स है, अब बच्चे कहेंगे फॉल्स, नहीं बेटा फॉल्स नहीं है। देखें यहाँ क्या है, हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको प्लेन कर लेते हैं, 2 की पावर 2 और ये रेडिकल जो इंडेक्स होता था हम ऐसे लिख लेते थे ना, 1/3, और इसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 के थर्ड, मतलब रेडिकल साइन ये 3 आ जाएगा ना, इंडेक्स 3, तो 2 2 की पावर 2 4 होता है ना, 3 4 ये आगे, मतलब ये क्या है, ट्रू है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, सॉरी जूज नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, 49 स्क्वायर रूट। जी बेटा ये 49 स्क्वायर रूट है, उसको किसकी इक्वल दिया है उन्होंने, 7 स्क्वायर रूट। ये बेटा फॉल्स है, फॉल्स। अब कहेंगे फॉल्स कैसे, बेटा फॉल्स कैसे, 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, अब 49 ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 49 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो वैसे ही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी 7, मतलब आंसर 7 आना था, उन्होंने दिया है 7 स्क्वायर, 7 रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, फॉल्स है। बेटा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जूस है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जूस देखें, x की पावर 27/3 इज इक्वल टू x की पावर 3, x की पावर 3। अब देखिए बेटा ये ट्रू एज अ फॉल्स है, तो अगर इसको हम चेक कर लें, बेटा ऐसे नहीं तुक्के लगाने, ये MCQs आएंगे, आपने इसको सॉल्व करना है पहले। देखें x की पावर क्या है 27, ये तो वैसे लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 1/3 आ गया, क्लियर। अब x की पावर 27, बेटा 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x की पावर 27/3, 27 ओवर, आपको नज़र नहीं आ रहा, ज़रा छोटा लिखा गया बेटा, 3 9 दा 27, तो x की पावर क्या आना था 9, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है x की पावर 3 जो कि फॉल्स है, फॉल्स। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई, इसमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसमें
लिखना है, जो मतलब प्रूफ जो उन्होंने कहा है कि इसको हल करें, सॉल्व करें, वो हमने करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कि रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। अब बेटा रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी रेडिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल आप देख लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, और ये एमसीक्यूज़ भी आएंगे और इन क्वेश्चंस में भी सॉल्व होंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले हम क्या कर लें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स है। अच्छा बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर रेडिकल nth रेडिकल है, ठीक है, आप इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। क्या, a की पावर nth रूट और b की पावर nth रूट, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे। कभी होता है कोई क्वेश्चन ऐसे होता है हमने ऐसे बनाना होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और कभी होता है ये ऐसे होता है हमने ऐसे बनाना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है, क्वेश्चन में भी सॉल्व होंगी बेटा, सिर्फ 2 ही चैप्टर में नहीं। आगे हमारी जो मैथ आ रही है बेटा, ये हर क्वेश्चन में तकरीबन किसी न किसी पॉइंट में ये टॉपिक यूज़ हो जाते हैं। मतलब मैथ अब देख ले बेटा, मैथ में क्या है, स्क्वायर रूट आ गया, कोई 2 पॉइंट्स हमें सेपरेट करना होता है, तो मतलब ये आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हमें ये करने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बेटा सिर्फ देखें यही मैथ नहीं, मतलब आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब देखिए फॉर एग्जांपल अब स्क्वायर रूट है, 2 पॉइंट्स का है, तो हमने सेपरेट करना हो तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ना, तो बेटा आगे भी ये यूज़ होंगी, ठीक है। अब अगर क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट हो या एक ही रेडिकल साइन हो, तो उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसके ऊपर एक ही रेडिकल साइन है, एक ही, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर nth रूट और ये भी b की nth रूट। क्लियर बेटा, ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखें बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर क्या है, रूट है, रेडिकल है, डबल रेडिकल है, ठीक है, तो हम उसको एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, n m ऐसे लिख सकते हैं, ठीक बेटा। और फोर्थ हमारी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर a की पावर m n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a, बेटा सर्दियों का मौसम है तो गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, आवाज़ भी नहीं आ रही, ये फ्लू वगैरह हो जाता है, खांसी वगैरह, तो इसके लिए माजरत चाहते हैं बेटा। बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पावर m है और उसका रेडिकल भी है तो उसको हम रेडिकल को उसमें और पावर को उधर लिख सकते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a की पावर n, मतलब वही हमारे पास पावर हो और वही रूट हो, तो वो कैंसिल हो जाती है, क्या, वही पावर और वही, ये भी n है और ये भी n, तो ये क्या हो जाएंगे, a के इक्वल। अब ये a के इक्वल कैसे देखें बेटा, a की पावर n है और यहाँ क्या है n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर n और 1/n, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर n/n, n 1 से 1 n से n कैंसिल, बाकी a आ गया। क्लियर बेटा, ये प्रॉपर्टी को आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास a b 2 वर्ड मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर a की nth रूट है तो हम उसको सेपरेट लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो अभी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि उनके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई 2 नंबर के ऊपर डबल रेडिकल साइन है तो उसको हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा, अगर हमारे पास पावर और nth रूट है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? पावर को उधर और इसको इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पावर और रेडिकल साइन मतलब इंडेक्स, रेडिकल साइन के ऊपर जो इंडेक्स होता है, जैसे ये n है, अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। बेटा ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। अब बेटा ये प्रॉपर्टी इधर ही रहने दें, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बेटा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जूज नंबर 1 है। जूज नंबर 1 -125 स्क्वायर रूट का 3। अब बेटा देखें, इसके ऊपर 3 है, हमने इनके कोई ऐसे पेयर बनाने हैं कि ये थर्ड बन जाए। चलो 3 नहीं बनता कुछ भी, आपने सिंपल क्या करना है, जो भी इसके ऊपर बेस है ना, मतलब ये बेस भी बोलते थे, रेडिकैंड भी बोलते थे ना, इसकी आपने क्या ले लेनी है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम सॉरी, इसकी तज्जी कर ले। देखें बेटा मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बहुत तरीके हैं बाकी टीचर्स के भी। तो आपने क्या करना है, 125 है। अब देखें ये 5 पे टेबल पे है ना, तो 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 5 25, 5 द 125। मतलब 125 किसकी इक्वल आ गया? 5 × 5 × 5 के। नज़र आ बेटा, आ रहा है? 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो हम बेटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। माइनस का माइनस ही लगाएंगे, 5 की पावर 3, और ये रेडिकल साइन में है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो -5 की पावर 3, और ये क्या है? सॉरी इधर 3 लिखना था, 1/3। अब बेटा ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -5 3/3। 3 से 3 कैंसिल आ गया, -5 ये हमारा क्या है? आंसर बेटा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 थोड़ा सा छोटा लिखना, 32। बेटा ये इसका ना इंडेक्स है, मैंने थोड़े से बड़ा लिख दिया, आपने इंडेक्स छोटा ही करना है, ठीक है। अब 32 का फिर ये इसके एलसीएम लें, 32, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर मैं वैसे कहूँ बेटा इसकी पावर इसकी क्या है? 2 की पावर 5, ठीक है। आप कहेंगे अब 2 की पावर 5 कैसे? ठीक है, अब इसको आप ऐसे करके देख लिया करें। 2 1 द 2 1, ये कैरी इधर चला गया, 12 हो गया। 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, यही बना है ना बेटा? 2 की पावर 5। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 2 की पावर 5। तो बेटा हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऊपर अगर रेडिकल साइन है उसको हम 1/n में, बेटा 4 है तो 4 को हम कैसे लिख लेंगे? 2 की पावर 5 1/4। अब बेटा देखिए, हमने 1/4 से कैंसिल करना था। क्लियर बेटा? हमने क्या करना था? कैंसिल। लेकिन ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये 5 इधर क्या है? 1/4 है। तो हम इसको क्या करें?
आप इसको ऐसे कर लें बेटा, 2 की पावर 5 डॉट 2। देखिए इसके ऊपर 1 है तो ये 1+4 लिख लें, 2 की पावर 4 डॉट 2, 1/4। बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वैल्यूज़ A की पावर m n हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A की पावर m डॉट A की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब 2 की पावर 4 1/4 और 2 की पावर 1/4, ये बेटा हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, देखें प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहा था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो उसके ऊपर रेडिकल तो हम उसको ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ थी। 2 की पावर 4 1/4 इजिकल टू, अब बेटा 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4/4, और ये क्या है, इसको क्लोज कर दें, रेडिकल फॉर्म में लिख दें। रेडिकल फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 से 4 कैंसल, 2 4 2, इसको मल्टीप्लाई लगा दें इधर, तो ये हमारा हो गया आंसर। बेटा ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई, ये प्रॉपर्टी हमने ये लगाई थी कि अगर हमारे पास दो लफ्ज़ हों, जैसे A की पावर 1/n हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A की पावर 1/n डॉट B की पावर 1/n, ये प्रॉपर्टी है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, 3/32 स्क्वायर रूट 5th रूट। तो हमने बेटा कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो के ऊपर हो तो हम उनको सेपरेट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, के ऊपर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A की पावर n और B की पावर n। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ये भी पढ़ा था। और ये प्रॉपर्टी भी बेटा हमने पढ़ी है ना कि अगर A B के ऊपर हमारे पास कोई रूट हो तो हम इसको ऐसे A की वैल्यू के ऊपर A/B इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, 3 की पावर 5th रूट सेपरेट कर लें और 32 की 5th रूट सेपरेट कर लें। क्लियर बेटा। अब देखें ये क्या है, 3 की पावर 5th रूट, ये 32 है। ये तो बेटा चेंज होता नहीं है, लेकिन 32 ये जो, इसको तो हम एलसीएम लेके इसको हम देख सकते हैं ना, ये किसके इक्वल आ सकते हैं। अब देखें 32, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 के। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख लें, 5th 3rd रूट, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। और ये 32 की जगह हम क्या लिख लें, 2 की पावर 5, और इधर रेडिकल क्या है 5। बेटा ये तो तब चेंज करते हैं ना अगर इसके अंदर कुछ कट होता है, ये 3 है मतलब कट नहीं होगा, हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, 3/5 और ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें 1/5। बेटा ये आपने प्रॉपर्टी अच्छे से याद करनी है कि रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 5th 3rd रूट ओवर 2 की पावर 5/5, 5 से 5 कैंसल, तो 5th रूट 3/2, ये हमारा क्या है बेटा आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई वीडियो में।
जी बेटा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला अब करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 8/27, ये माइनस है तो 7 माइनस ही रहेगा, थर्ड रूट। अब बेटा इसको हम क्या करें, सेपरेट कर लें, ये माइनस है तो माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए अगर कहीं भी अगर 2 नंबर के ऊपर क्या आ जाए बेटा, ए की स्क्वायर रूट आए, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b की पावर ऐसे 1/2, ऐसे भी लिख सकती हैं। आप चाहे ऐसे लिख लें, चाहे इस तरह कर लें, तो सेम ही बात है। अच्छा, ये -8/27, अभी आप ऐसे ही लिख लें। 8 का स्क्वायर रूट बनाए बेटा, 8 की क्या बनेंगे, -8 का बनाएं, 8 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिख लें, 2 की पावर 3। चाहे आप 2 × 2 इधर लिख लें, चाहे मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया है तो आप डायरेक्ट लिख दें, वो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, अब बेटा ये क्या आ गया, 27 की बनाए बेटा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो ये क्या बनेगा, 3 की पावर 3। हमारे पास क्या है, थर्ड रूट। तो बेटा ये इसको अब सेपरेट कर लें, -2 की पावर 3 की पावर 3 के ऊपर थर्ड रूट अलहदा, इसको कर लें, -3 था, ये 3 और यहाँ 1/3 की पावर 3 और ये 1/3। तो बेटा ये इसको बेटा अब क्वेश्चन किधर है, इसको इधर ही लिख लेते हैं। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 2 की पावर माइनस है 2 की पावर 3/3 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो जवाब क्या आ गया, -2/3। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है। तो बेटा ये थोड़े से तरतीब से नहीं क्वेश्चन किए, स्पेस सही नहीं की, आप वैसे ही लिख दिया, तो आप इसको मैनेज कर लें। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपनी तरफ से बेटा फुल कोशिश की आपको समझाने की। ये हमारी बेटा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये आपका चैनल है।